हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर की क्विक रिवीजन। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की क्विक रिवीजन डाली थी। फटाफट आपको वो भी जल्दी से जल्दी आप कम समय में कैसे पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और क्या कुछ आपको इस चैप्टर में से आना चाहिए। और उसके बाद मैंने दो वीडियोस ऐसी डाली थी जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आपको फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए आने चाहिए। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दे रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिए। अब मैं सेकंड चैप्टर का आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद थर्ड चैप्टर का, फोर्थ का, ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इस चैप्टर में सबसे, जैसे चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? The algebraic expression in which the variable has non-negative integral power। सिंपल सी डेफिनेशन आपने ऐसे दे देनी है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और वो इंटीजर के रूप में होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, कुछ भी ऐसे। तो ये x की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और इट शुड बी इंटीजर, ये इंटीजर में होनी चाहिए। और वो इंटीजर भी कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कभी भी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, कभी भी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, कभी अंडरूट में नहीं होनी चाहिए इसकी पावर। ठीक है, किसकी? वेरिएबल की। इसकी? वेरिएबल की। तो सबसे पहले यह है डेफिनेशन की पॉलिनोमियल की। अब आपको पढ़ने हैं पॉलिनोमियल के टाइप। पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री का मतलब जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ये लिख दिया 7x प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर जो बड़ी से बड़ी पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 1 है। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री किसको कहते हैं? अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिग्री। तो इसमें डिग्री क्या है? 1 है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपको याद रखनी है। वो क्या होती है? ax plus b where a is not equal to 0 and a and b are any real numbers। उसके बाद होता है जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a b c रियल नंबर होते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें डिग्री क्या हो? 3 हो। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या हो 3 हो। तो वो कौन सी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है? द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 4। द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होना, सब में a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अगर ये a इक्वल टू 0 हो गया तो डिग्री 4 नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये क्या है? इन सब में a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी a b c d क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है। तो ये थे इसके टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब सबसे बाद में इसकी बात करते हैं। अब इसके बाद इनकी जीरोस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस? तो जीरोस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जीरोस। अब सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पे एक नंबर लिख दिया 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सॉरी, चलो इक्वल टू 0 नहीं लिखा मैंने। मान लो 5x माइनस 8 है, एक पॉलिनोमियल है। एक क्या है? ये पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने आपको कहा है इसकी जीरोस निकालो। आप इसको जीरोस भी कह सकते हो, रूट्स भी कह देते हैं और सोल्यूशन भी कह देते हैं, है ना। इसका सोल्यूशन क्या है? इसकी जीरो क्या है? इसका रूट क्या है? ठीक है।
तो अब सबसे पहले जब इसकी जीरोस निकालोगे तो जीरोस का मतलब क्या है कि वो वैल्यू x की, दैट वैल्यू ऑफ x व्हिच मेक्स दिस इक्वल टू 0, वो वैल्यू x की जो यहाँ पे पुट करने के बाद इसके क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो किसी की भी जीरो निकालनी है, वो उसकी जीरो कैसे निकालते हैं, दैट शुड बी, उसको इक्वल टू क्या रख दो, जीरो रख दो। और अब यहाँ पे 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/5। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल की ये जीरो है, 8/5 यहाँ पे पुट करने के बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। और इस पोलिनोमियल की सिर्फ एक ही जीरो है, वो है 8/5। इसके बाद अगर मैं आपको ये लिख दूं x² प्लस 5x प्लस 3 ऐसा कुछ, इसकी जीरो निकालो तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहां पे 2 जीरोस पॉसिबल है, क्या है, 2 जीरोस पॉसिबल होंगी। मतलब यहां पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस भी कितनी होंगी, 2 होगी। मतलब क्या है, x की यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी पॉसिबल होंगी जो इसको क्या बना देंगी, इक्वल टू 0 बना देंगी। तो आपने याद रखना है, जितनी डिग्री उतनी जीरोस, जितनी डिग्री उतनी जीरोस, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो लीनियर में क्या होती है, डिग्री 1 तो उसकी जीरो भी क्या होगी, 1 0 होगी। किसकी, लीनियर की, लीनियर की 1 0, क्वाड्रेटिक की कितनी होगी, 2 जीरोस, क्यूबिक की कितनी जीरोस होगी, 3, और बाई क्वाड्रेटिक कितनी होगी, 4 जीरोस। मतलब जितनी डिग्री उतनी जीरोस, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आगे है जी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। ये तो बात ही सिंपल, जीरोस का मतलब क्या होता है और जीरोस कैसे निकालनी है। किसी की भी जीरो कैसे निकाल सकते हैं हम, उसको इक्वल टू क्या रख दो, 0 रख दो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का, मान लो अभी तक आपने जैसे 9th क्लास में बनाया था, 10th के 3rd चैप्टर में बनाएंगे, एक लीनियर जैसे ये है 5x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। अगर एक भी होगा, है ना, तो ये क्या होगा, इसका जो ग्राफ आता है, आपने देखा होगा हमेशा क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आती थी, कोई ऐसे जहां कोई ऐसे आ जाती थी ना। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आपने याद रखना है, जो लीनियर पोलिनोमियल है, अगर आपको क्वेश्चन आता है एमसीक्यू या कुछ एक नंबर का, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और कहने का मतलब ये है, उसके बाद आपने ये याद रखना है, इसकी जो इसका लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को हमेशा एक पॉइंट पे कट करता है। एक्स एक्सिस लाइन ये है, एक्स एक्सिस लाइन को एक पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या करता है, मोस्टली नहीं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पे कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे कट करता है। आपने ये याद रखना है, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। इसीलिए इसकी जीरोस भी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है, एज ए डाउनवर्ड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द ए, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा, अगर a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो और इन शेप्स को क्या बोलते हैं, आपने ये भी याद रखना है। क्वाड्रेटिक क्या इसका आता है फाइनल में, कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को क्या नाम देते हैं। जैसे इसके ग्राफ को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, इसके ग्राफ को क्या कहते हैं जी, पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, पैराबोला, ये याद रखना वर्ड पैराबोला, ये पैराबोला है ना। जैसे ये आप +1 में पढ़ोगे कि एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो ऐसी शेप बनती है, ठीक है। ये बाद की बातें, सिर्फ आपने यहाँ पे याद रखना है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो कौन सी शेप में होता है, पैराबोला में, ठीक है। तो उसके बाद क्यूबिक है, क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनेगा, क्यूबिक का ग्राफ कैसे ही बन सकता है ऐसे। ये मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पे कट करेगा, 3 पॉइंटों पे कट करेगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई ग्राफ बना दूं, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया और आपको पूछा ये कौन से पोलिनोमियल का ग्राफ है, तो आप आंसर दोगे 1 2 3, इसकी 3 जीरोस हैं, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। उसके बाद आता है जी, एक रिलेशनशिप होता है किसमें, जीरोस में एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड
क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो पहले सब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है जी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मान लो इसकी दो जीरोस है ना, टू जीरोस है इसकी मान क्या लो इसकी दो ही जीरोस होगी है ना। अब इसकी दो जीरोस जो होगी वो क्या रिलेशन होगा, अगर हम उनका सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, हमने पहले इसकी दो जीरोस निकाली, फिर उसका अगर सम करेंगे तो डेट इज इक्वल टू, जैसे हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है a, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं b, और बाकी जो बच गया वो क्या बन जाता है c कांस्टेंट। अब इनकी जीरोस में सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या रिलेशनशिप होता है, माइनस b ओवर a, ठीक है, माइनस b ओवर a। मतलब क्या है, यहां पे अगर दो जीरोस निकालोगे उनका सम करोगे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द माइनस बी ओवर ए, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा और इसका कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और अब प्रोडक्ट, अगर उनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये होता है जी किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाए क्यूबिक का, क्यूबिक मतलब ये इक्वेशन हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें मान लो तीन जीरोस होंगी, तो मान लो अल्फा बीटा एंड गामा जीरोस है, अल्फा बीटा एंड गामा, मान लो ये तीन जीरोस हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले टॉपिक क्या है, सम ऑफ जीरोस, इनमें रिलेशनशिप क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, सम ऑफ जीरोस का मतलब यहां पे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। रिलेशनशिप है किसमें, अगर इसकी ये तीन जीरोस है तो ये कहां, यहां पे क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों जीरोस को प्लस करोगे तो किसके इक्वल आएगा, जो यहां पे होगा माइनस बी ओवर ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद होता है, हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, देखो अल्फा बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये सी ओवर ए के, ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। इसका मतलब क्या है, देखिए पहला सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, पहले इन दोनों का, मान लो ये दो जीरोस है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। मतलब पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करो, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, अगर इनकी प्रोडक्ट करके सम कर दोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, सी ओवर ए के आएगा। उसके बाद क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब तीनों की डायरेक्टली प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये होता है जिसमें रिलेशनशिप। ये आपको आना चाहिए, किसके लिए होता है, क्वाड्रेटिक के लिए, ये किसके लिए होता है, क्यूबिक के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए जी, इसके बाद है जी फॉर्मेशन ऑफ द जीरोस। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है, किसी की भी जीरो कैसे निकालनी है, उसको इक्वल टू क्या रख दो, जीरो रख दो, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें क्वेश्चन जो 2.2 में दो ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक तो किसी की जीरो निकालो, किसी की भी जीरो निकालनी है उसको इक्वल टू जीरो रख दो। उसके बाद क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are given this, let us suppose जैसे इसकी जीरोस किसी की क्या दे रखी है, सपोज किसी की जीरोस ये दे रखी है 1/4 एंड -1। मान लो उन्होंने ये कह दिया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1। हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी ये सम ऑफ जीरोस है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब ये है कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दी है, 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, सी अपॉन ए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इज इक्वल टू -1, अपॉन में कुछ नहीं है तो आपने क्या लगा दो 1। अब देखो, अब आपने ना यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को इक्वल बनाना है। आप इन दोनों को क्या बना दो, इक्वल बना दो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, हाउ यू कैन मेक इट इक्वल। यहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। इसको 4 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 4 के साथ कर दो, यहाँ भी 4 के साथ कर दो, क्योंकि नीचे किया तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4/4। अब देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है 4, अब b की वैल्यू कितनी है, देखो b को इसके साथ कंपेयर करोगे, ये माइनस भी है, तो -b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब c की वैल्यू यहां से ले लोगे, c इज इक्वल टू क्या है, -4। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिख दोगे, ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुत आसान तरीका है। इससे कई बार डाउट होता है बच्चों की, क्या सारे सवाल निकल जाएंगे, सारे सवाल इससे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी थी माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x प्लस c कितना है -4। ठीक है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एक और भी तरीका होता है, सुन लो वो भी। यहाँ पे आप kx² करके प्लस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है, कई बार ऐसा भी होगा कि वहां पे दिया होगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, तो फिर वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा टॉपिक है आपका, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, बिल्कुल आप कर चुके हो पहले, जैसे छोटी क्लासेस में हम उसके लिए करते हैं डिवीजन, है ना, डिवाइड एंड चेक, डिवाइड एंड चेक, तो बिल्कुल यहाँ पे वही है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, लेट px एंड gx are two polynomials, then we can find two polynomials rx and qx such that px is equal to gx into qx प्लस rx। वही बिल्कुल यार, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये क्या हो गया, कोशेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। और आपने इसमें ये याद रखना है, जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ gx मतलब जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद ये सिंपल वही जैसे हम चेक करते हैं ना, वो है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। ठीक है, और तब तक डिवाइड करना होता है जब तक rx की डिग्री gx से कम ना आ जाए। जब rx की डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री gx से कम आ जाए, तब आप स्टॉप कर सकते हो, देन दैट विल बी रिमाइंडर, है ना। तो उसके बाद क्या है, इसमें एक सम मैं बताऊंगा आपको, आपने कौन से सम करने हैं, जैसे फाइंड ऑल द जीरोस। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड ऑल द जीरोस करूंगा नहीं क्योंकि ये क्विक रीजन है, आपने कर चुके हो आप। -3x³ -3x² प्लस 6x -2, ये क्या है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ 2 जीरोस आर गिवन, √2 एंड -√2। अगर ये दो इसकी जीरोस गिवन है, तो सबसे पहले तो ये देखिए इसकी जीरोस कितनी होंगी, 4। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसकी 4 जीरोस होगी, 2 जीरोस तो हमें दे दी, 2 जीरोस दे हैव गिवन। अब बाकी जीरोस आपने कैसे निकालनी है, एक बार आप x इक्वल टू √2 करके, एक बार ये x इज इक्वल टू क्या कर दोगे, -√2, तो अब ये क्या होगा, x -√2 एंड x प्लस √2। मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि ये इसकी 0 है तो ये इसका फैक्टर है, तो ये भी इसका फैक्टर है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर पक्का होगा, वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अब यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगा, x² -2। अब इसको पूरे को आप इस पूरे को इसके साथ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 2x4 -3x³
माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसके साथ इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, उसकी क्या निकालोगे, जीरोस निकालोगे, और वो इसकी दो अदर जीरोस होंगी। ठीक है, तो ये थी इसमें अब इसी है, यही है। आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। एक मैं और बात आपको बता दूं, आपने क्या करना है यार, एनसीईआरटी सारी करके उसके बाद बच्चे के मन में ये डाउट रहता है मैं कौन सी बुक में से करूं रिवीजन, कौन सा सैंपल पेपर करूं। मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आपको एनसीईआरटी की हर एग्जांपल हर क्वेश्चन आता है तो उसके बाद जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जैसे मैंने पहले इसके 12-13 क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चंस डाले हैं फर्स्ट चैप्टर के, अगर आपने वो कर लिए तो आप कोई भी बुक उठा के देख लेना। उसके बाद आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा अगर आपने वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर के जब मैं इसके बाद इस वीडियो के बाद मैंने अपलोड कर रखे हैं 10-15 सवाल अपलोड किए हैं मैंने, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी बुक उठाना, अगर आपको वो क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे पास कमेंट करके मेरे को मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ, उस पर भी आप सेंड कर सकते हो कि सर आपने कहा था ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो मैं आपको हल करके दूंगा वो। और अगर आपने ये सारी सीरीज कर ली, सारे क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं इसके बाद वाली वीडियो में भी, तो 100% आपके 80 में से 80 मार्क्स आएंगे फाइनल में। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।